नमस्कार दोस्तों। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बार गया था 10वीं के एग्ज़ाम देने के बाद में, और मैं एक मेरे बुआ जी के बेटा भाई था उसके फैंसी की दुकान के ऊपर काम करने के लिए चला गया। जब मैं वहाँ फैंसी की दुकान पर काम करता था तो मैं नया नया था, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो क्या होता था कि जब कोई ग्राहक आता था तो कहते जैसे मुझे पाउडर का डब्बा लेना है, पाउडर चाहिए, तो मैं क्या करता था, जो बेस्ट पाउडर होता था वो ला करके उनको देता था कि ये पाउडर सबसे बेस्ट है और आप ले लीजिएगा। तो ग्राहक कहता था कि और ला करके दिखाओ। और जब मैं दिखाता था तो ग्राहक क्या करता था कि जो मैंने जो कहा था ना बेस्ट, वो नहीं लेगा, वो क्या करता था दूसरे वाला लेता था। तब मैं दुकान के जो मालिक थे उनसे पूछता था कि इसने ऐसा क्यों किया, जबकि अपने प्रोडक्ट जो है उसमें सबसे बेस्ट तो ये है। उसने मालिक ने बोला कि ग्राहक के मन में एक ये रहता है, भ्रम रहता है। ग्राहक ये सोचता है कि यदि कोई यहाँ खुद कह रहा है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, मेरा सबसे बेस्ट है, तो मानेंगे नहीं, वो नहीं खरीदेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप प्रोडक्ट को बेस्ट ना कहोगे और सब सामने ला करके रख दोगे, उनको कह दो जो आपको सही लगे वो ले लो, मेरी तरफ से कोई बेस्ट नहीं है, तो वो बेस्ट से बेस्ट लेगा, वो बेस्ट लेगा। इसलिए मैं ये जो प्रोडक्ट आपके सामने लेकर के आया हूं, और इस जिस किताब का नाम है ऋषि कृषि, ये मैं नहीं कहता हूं कि ये सबसे बेस्ट है, ये अच्छी है, लेकिन आपको एक बार देखनी चाहिए, इसका रिव्यू लेने चाहिए। ये मार्केट के अंदर ऑफलाइन भी मिल जाती हैं और विवेक पब्लिकेशन से आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। इसके अंदर क्या क्या दिया गया देखो। इसके अंदर शुरुआत में टॉपिक कौन से दिए गए, सामान्य कृषि, सामान्य शस्य विज्ञान, अनाज वाली फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसल, रेशे वाली फसल, नकदी फसल, मसाले वाली फसलें, चारे वाली फसल, है ना, मृदा विज्ञान, सामान्य बागवानी, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, पुष्प कृषि, कटाई के बाद तकनीकी, औषधीय सुगंधित पौधे, सामान्य पशुपालन, पशु धन उत्पादन प्रबंधन, पशु चिकित्सा विज्ञान, डेयरी तकनीकी। इसकी एक खास बात है कि 255 पेज की किताब है। इसके अंदर किस तरह से मैटर को दिया गया देखो, आप ध्यान से देखिएगा कि मतलब एक मैंने कई बार देखी बड़ी बड़ी किताबें, इन्होंने इसको कितने एकदम व्यवस्थित कर दी है। हम बढ़िया तरीके से एग्जाम से पहले इस किताब के माध्यम से अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, ये एक इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। आप देखिएगा इसके अंदर ये रंगीन में प्रिंट हो रखी है, मार्केट के अंदर ये रंगीन के अंदर है, डबल कलर के अंदर ये प्रिंट हो रखी है बहुत शानदार तरीके से। और इसको तैयार करने के लिए 2 टीचर लगे जो अपने YouTube चैनल पर क्लासें भी लेते हैं, रवि सर उनके जो फ्रेंड है, उन दोनों ने इसको बढ़िया तरीके से तैयार की, और इनकी YouTube पर आप लोग क्लासें भी देखते होंगे। ये देखो इसके अंदर खूब सारे चित्रों का प्रयोग किया गया है। चित्रों के प्रयोग के साथ साथ में इसको ये हर चीज समझाई हुई, देखो हर चीज को डिटेल से इसके अंदर समझाया गया, कहाँ पर किसका प्रयोग करना चाहिए, कहाँ क्या है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा, ये डिटेल से आपके सामने उपलब्ध करवाई जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं इसका सिर्फ रिव्यू करने आया हूं कि ये कैसी किताब है और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है। मैं ये प्रोडक्ट आपको बेचने नहीं आया हूं, कि मैं तो बस रिव्यू कर रहा हूं कि किताबें कैसी है, और आपको आपके सामने बताने जा रहा हूं कि इस तरह से ये किताबें हैं, इस तरह से हर चीज में चित्र का प्रयोग किया गया है, हर चीज को इस तरह से समझाया गया है, और ये डबल कलर के अंदर प्रकाशित है। देखिए ये आपके सामने पूरी डिटेल से दी गई है। हालांकि इसकी जो है प्रश्नोत्तरी है वो अलग से है, लेकिन ये पूरी डिटेल से आपके सामने ये देख लो। अभी ये मार्केट के अंदर ऑफलाइन में बाजार के अंदर मिल रही है, और जिनको जहां जहां पर ऑफलाइन नहीं मिलती है, किसी जिले में मान लो ये ऑफलाइन नहीं मिल रही है, तो विवेक पब्लिकेशन कहाँ से, विवेक पब्लिकेशन वेबसाइट पे जाएं, वहां से जाकर के vivekpublication.com, यदि आप वहां जाते हो www.vivekpublication.com, वहां से जाकर के आप वहां ऑर्डर कर सकते हो। तो घर बैठे मात्र 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये घर बैठे मिल जाएगी। तो ये भी कई जब से हमने इसका शुरू किया तब से, ये देखो यहाँ पर भी इसमें लिखा हुआ विवेक पब्लिकेशन लिखा हुआ है। जब से इसको शुरू किया खूब सारे विद्यार्थियों ने इसको परचेज की भी है। जिन्होंने परचेज की है वो अपना रिव्यू जरूर देना, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी ये लगे कि अच्छी है या बुरी है।
अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप वैसा रिव्यू दीजिएगा, और आपको अच्छी लगी है तो आप अच्छे का रिव्यू दो, ताकि क्या दूसरे विद्यार्थियों को रिव्यू से पता चलता है कि ई बुक आपको कैसी लगी। थैंक यू।